फोर्स में लगातार अनुशासन को लांग रहा हो और उसकी सीआर में एंट्री नहीं हो, ये संभव नहीं। और अगर नहीं हुआ तो इनके सारे अधिकारी भी पूर्ववर्ती दोषी हैं कि एक अनुशासनहीन मातहत की सीआर में एंट्री क्यों नहीं हुई, उसकी सीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियां क्यों नहीं है। सिंह साहब, ये जाहिर तौर पे बहुत बड़े सवाल अमिताभ अग्निहोत्री जी उठा रहे हैं कि अगर वो लगातार अनुशासनहीनता दिखा रहा था तो जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने सीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि क्यों नहीं की, नेगेटिव रिमार्क्स क्यों नहीं लिखे, और अगर नेगेटिव रिमार्क्स नहीं लिखे तो क्या मौजूदा डीजीपी साहब के खिलाफ भी इन आरोपों की सत्यता की जांच नहीं होनी चाहिए? ये क्या हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी आईजी साहब आपसे पूछ रहे हैं। हेलो, कट गया समूह। हेलो, लिंक साथ कट गया है। जी आपसे पूछ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आप ही से पूछ रहे हैं आईजी साहब, आपसे ही पूछ रहे हैं। हेलो, या तो आवाज काफी देर से पहुंच पा रही है या फोन शायद कट गया। जी बोलिए। पुराने प्रकरण हमने उठाए हैं। हेलो जी बोलिए जी, जो पुराने प्रकरण हमने उठाए हैं। हेलो 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 जी, जो पुराने प्रकरण हमने बताए हैं ये इनके सीआर में मेंशन्ड हैं। हेलो जी, इनके सीआर में ये सब मेंशन्ड हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ये कहना कि साहब है कि नहीं है, उनके सीआर में मेंशन ऑलरेडी हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आईजी साहब इस वक्त हमारे साथ राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की जो कोर टीम है 3-4-5 लोगों की, उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। कुशवाहा जी, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। जी अतुल जी। भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक पीपीएस ऑफिसर जो असिस्टेंट कमांडेंट है अलीगढ़ पीएससी में, जो कई जगहों पर सीओ रह चुका है, वो ही आरोप लगाता है कि साहब प्रदेश का जो डीजीपी है वो भ्रष्ट है। सीनियर आईपीएस अफसर जिनके कंधों पर प्रदेश के 2 लाख पुलिसकर्मियों की सेना को लीड करने की जिम्मेदारी है, वो भ्रष्ट है। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। यूपी पुलिस में बिना पैसा लिए ट्रांसफर नहीं होता। आला अधिकारी जूनियर अधिकारियों को परेशान करते हैं। देखिए, चार्ज तो उसने लगाया है, हमने भी सुन लिया है, ये आपको मीडिया के माध्यम से सुना है। अब इस संबंध में तो एडीजीपी ने उसमें और आईजी ने भी सफाई दिया है कि वो छुट्टी पर मिस्टर शर्मा गए हुए थे और छुट्टी पर भी क्या बगैर बताए गायब हो गए थे। 4 महीने तक गायब रहे वो। तो उनके खिलाफ विभाग से जब कार्रवाई हुई है तो इस तरीके से अनर्गल वो बयान कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। हाँ। और इसमें यदि डीजीपी का कहीं भी दोष होगा या डीजीपी या कोई भी अधिकारी का दोष होगा तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कुशवाहा जी, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई मातहत कर्मचारी प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के ऊपर, डीजीपी रैंक के अधिकारी के ऊपर आरोप लगाता है तो क्या सरकार को दोनों तरफ की नहीं देखनी चाहिए? यहाँ पे आईजी साहब बैठे हुए हमारे साथ, बीपी सिंह साहब, बद्री प्रसाद सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये अनुशासनहीनता, इस तरह की बातें कहना। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर विजनरी मुख्यमंत्री जी हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हमको दोनों तरफ के आरोपों की जांच करनी चाहिए ना। जो आरोप लगा रहा है और जिसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। और सीओ माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में बिल्कुल दोनों बराबर है। हाँ। पद अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला है। हाँ। तो सीओ ने यदि बात कहा है तो सीओ की भी वही वैल्यू दी जाएगी। हाँ। जो हम लोग डीजीपी को देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी को देते हैं। हाँ। तो डीजीपी और सीओ में कहीं जो फॉल्ट होगा और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो निश्चित होगा। कहने वाले भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर पद पर बैठे, किसी ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर जांच करनी हो तो कहीं न कहीं जब तक पद ना छोड़ा जाए तब तक जांच निर्बाध गति से हो नहीं पाती। देखिए, ये बात की बात है अनुज जी। पहले तो
जो सीओ ने कहा है उसकी सत्यता की जांच हम लोग करा लेते हैं। हाँ कारण है सीओ 4 महीने से गायब था, छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं थी। जब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है तब इस तरीके का बयान दिया है। हाँ तो कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी बगैर इंफॉर्मेशन के और बगैर छुट्टी लिए गायब हो जाता है। हाँ। तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो की प्रदेश में एक साल में तकरीबन 11,000 ऐसे मामले, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हों, तकरीबन, और आईजी साहब दुरुस्त करेंगे अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, एक साल में तकरीबन 11,000 ऐसे मामले आते हैं जब जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं वो इनसबऑर्डिनेशन शो करते हैं, अलग अलग तरीकों से वो नियम कायदे कानूनों को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करते हैं कुशवाहा साहब, लेकिन कोई इस तरह के आरोप नहीं लगाता और पर्टिकुलर नाम लेके आरोप नहीं लगाता। की बात है, सीओ ने इस तरीके की बात कही, यदि सत्यता है कुछ तो होगा उसमें, तभी इसने चार्ज लगाया है ये। हाँ तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर डीजीपी साहब के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं तो क्या ये न्याय संगत नहीं है कि पहले डीजीपी साहब को के खिलाफ जांच होनी चाहिए आरोपों की? देखिए, पहले तो ये जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य में कितनी सत्यता है। हाँ। सीओ ने जो बात कही है उसकी ऑथेंटिक कितनी बात सत्य है, इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, पहले ये देखने की जरूरत है कि सीओ ने कहा है तो किसी क्रोधवश कहा है या वाकई सही कहा है, ये तो देखने की जरूरत है ना। कुशवाहा जी, देखिए, इसके वक्तव्य ने, सीओ के वक्तव्य में कितनी सत्यता है, पहले तो इसके वक्तव्य को देखने की जरूरत है, इसके बाद जांच की बात आती है। कुशवाहा जी नमस्कार। जी नमस्कार। अमिताभ अग्निहोत्री। जी अग्निहोत्री साहब, मुझे मालूम था कि अभी आप आएंगे। कुशवाहा जी, एक सवाल मेरे पास इससे थोड़ा हटके है। हाँ जी। एक राजनेता और सत्तारूढ़ पार्टी के राजनेता के तौर पर मुझे ये समझाइए कि 7 महीनों की नई नवेली सरकार और उसमें 8 दंगे, क्या लगता नहीं कि जो पुलिस का मुखिया है उसकी कमान में मजबूती की कमी है? ये बात मानने योग्य है, लेकिन ये भी आप देखिए अग्निहोत्री साहब जी कि सपा की जब सरकार आती है तो मुझे तो लगता है कुछ अराजक तत्व पिछली सरकारों के हैं जो दंगे उंगे कराते हैं जी, तो उसमें कंट्रोल भी हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी दंगा होता है तो उसमें हम लोग कंट्रोल भी करते हैं जी। लेकिन आपका ये बिल्कुल सच कहना है कि डीजीपी को एक्शन तुरंत लेना चाहिए जो दंगे हो रहे हैं। उसमें कार्रवाई इस तरीके हो जाए कि आगे किसी भी शरारती तत्व की हिम्मत न हो कि कोई दंगा करे। चलिए, अगर कुशवाहा साहब पहले दंगे के बाद निर्णायक कार्रवाई डीजीपी साहब कर पाते तो दूसरा नहीं होता, दूसरे में कर पाते तो तीसरा नहीं होता, और 7वें में कर पाते कार्रवाई तो 8वां नहीं होता। नहीं, ये मैसेज तो देना चाहिए डीजीपी को कि किसी तरीके के दंगा होते हैं तो 1-2 बार दंगा हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, लगातार ये हो रहे हैं। लेकिन तो डीजीपी साहब तो ये मैसेज देते हैं कि मैं लाचार हूं, बेबस हूं और मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि साहब आंसू गैस के गोले चलाओ, वहां पे लोग चलाते ही नहीं, तो मैं क्या करूं? हाँ, ये तो कई बार ऐसा होता है अग्निहोत्री साहब, जो असलियत होती है लोग रख देते हैं और असली बात को डीजीपी ने रखा है। शायद अधिकारी डीजीपी पहले भी किसी डीजीपी के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं रखा है। जी, इन्होंने रखा है, सत्यता को रखा है, तो उनके साथ भी सहानुभूति होनी चाहिए डीजीपी के जी। साथ। अखिलेश प्रताप सिंह साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सिंह साहब, हमारे आपके उत्तर प्रदेश में ये कैसी रवायत चल निकली है भाई कि डीजीपी अपने आप को लाचार बेबस कहे, प्रदेश में 8-8 जगहों पर दंगे हो जाएं, सीओ कहे कि साहब डीजीपी वो पैसा लेके ट्रांसफर करता है, भ्रष्ट है, ऐसे कैसे चलेगी कानून व्यवस्था? पहले मैं आपको सुधार दूं, 8 नहीं 9 दंगे हुए हैं। अच्छा, 9 दंगे। चलिए, धन्यवाद हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। जी भाई साहब। अखिलेश प्रताप जी लिखने पढ़ने वाले आदमी बहुत ध्यान से चीजों को देखते हैं। जी भाई साहब, बताइए। दूसरी बात ये कि कानून पे जो नियंत्रण होता है, जी, शासन पे जो एक सत्ता की हनक होती है, अब वो सब पुलिस का सिर्फ मुखिया ने बता दिया कि भैया कोई मेरे इस कहने के बावजूद भी इतने लाचार दिखा, तो सत्ता ने कोई हनक उसके बाद भी नहीं दिखाई। अब वो बेचारे डीजी क्या सोच रहे होंगे कि मेरी इतनी लाचारी के बाद भी सत्ता की हनक का कुछ असर अभी आ नहीं रहा है, तो मैं कैसे आगे इस प्रशासन को चलाऊंगा। उनके मन में बातें जरूर आती हैं। यही बात आके फिर खड़ी हो जाती है कि एक सरकार का जो इखलाक होता है, जो एक प्रायोरिटी होती है,
जो एक अपना सरकार चलाने का क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए, किस तरह से हमारी सरकार चलेगी, किस मुद्दों पे हम एक लिमिट के आगे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो चीजें ये क्लियर नहीं हो रही हैं पिछले अच्छा। 6-7 महीनों से। अच्छा, उसी का नतीजा है कि लोग गुनाह भी कर रहे हैं, दंगे भी हो जा रहे हैं, प्रशासन भी लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है। ये जब तक ये सरकार नहीं करेगी उसके लिए प्रॉब्लम है। और मैं पहले दिन से करा, जिस दिन सीए इलेक्ट हुए थे, सीएम अभी वोट नहीं लिए थे, कि जब तक ये बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव जी के सामने है कि वो एक उदारवादी सोच के, दूसरे रवैये के हैं, लेकिन जो यहाँ का मेंटेलिटी रही है इस सरकार के जमाने में, इसके फॉलोअरों या क्रिमिनलों की जो सोच रही है सरकार के प्रति, जिसको हम बोलते हैं कि क्रिमिनल फ्रेंडली डीएनए, हाँ हाँ, तो वो उसको बदलना होगा अखिलेश यादव जी। जी कुशवाहा जी, वो बदलने कुशवाहा जी, के- ये सुझाव वाकई बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं अखिलेश भाई। जी ये हाँ, तो ये देखिए बात देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी, कुल मिलाकर के ये तो मानना पड़ेगा कि अधिकारियों में काफी बदलाव आया है, पिछली सरकार में काम करने के ढंग में बदलाव आया है। लेकिन हिंसात्मक वारदातों में बदलाव नहीं आया, दिक्कत इस जगह पे है। नहीं, ये प्रश्न तो यही उठता है, प्रश्न ये उठता है, हिंसात्मक वारदातें अलग हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अधिकारियों का पिछली सरकार में काम करने का ढंग बदल गया है। तो ये ढंग को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी सुधार इसमें हो भी जाएगा। चलिए देखते इंशाअल्लाह जाइए। सुधार हो जाए। बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी आपका। अखिलेश प्रताप सिंह साहब बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। रामाश्रय कुशवाहा जी कह रहे हैं साहब अधिकारियों की कार्य पद्धति में सुधार आया है, लेकिन नतीजे हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। अब नतीजे अगर 5 बरस बाद आएंगे तो भैया फिर इसमें तो हमारा दोष नहीं है। हाँ अतुल जी, मुझे लग रहा है कि इन सब घटनाओं से और ये जो प्रकरण रोज रोज हो रहे हैं, इससे निश्चित है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिंता होगी, क्योंकि ये पहला प्रकरण नहीं है। अगर आप देखिए इसके पहले एक जिले में एक एसपी ने जब एक बार उनके फरियादी लेकर के गया कि साहब मेरी बहन भाग गई है, तो उन्होंने मंच से कहा कि अबे तेरी बहन होती, मेरी बहन होती तो मैं तो उसे गोली से मार देता। हाँ। मतलब वो अपने आप में खुद ही कानून को तोड़ने की बात कह रहे हैं। मतलब और इस तरह की और घटनाएं आप देख रहे हैं। लगता है कि खासतौर से अधिकारियों में प्रदेश में अराजकता का माहौल है। और जैसा अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री या जो सरकार है उसका इकबाल की कहीं न कहीं कमी है। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो ऐसा नहीं है जैसे कुशवाहा जी कह रहे हैं कि लगातार प्रयास करते जा रहे हैं रोकने के लिए। अरे भाई 7 महीने में 7 दंगे अगर हो ही गए हैं, 12 महीने में 12 दंगे हो जाएंगे, 5 साल में लगातार दंगे, तो कहां आपके प्रयास दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें शो करती हैं कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री का जो है ऑफिसर्स का सिलेक्शन जो है, चाहे वो मैं कहूंगा कि वो अपने पिताजी जो मुलायम सिंह यादव जी उनके दबाव में लेते हों या अपने साथियों के दबाव में लेते हों, जो भी कारण, कहीं न कहीं से उनका सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर जो है वो थोड़ा सा वो डाउटफुल है। और कहीं न कहीं जो अच्छे ऑफिसर्स हैं वो मार्जिनलाइज फील कर रहे हैं, और जो थोड़े इस तरह के अमरीश चंद्र शर्मा टाइप के ऑफिसर्स हैं जो दंगे नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने पुलिस पूरे डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं ठीक से, उनको इस तरह से आपकी पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो उससे प्रदेश सरकार और रूलिंग पार्टी और प्रदेश ठीक है, तीनों सफर कर रहा है। ठीक है। आईजी साहब के पास चलेंगे। मैं एक सवाल आईजी साहब से है मेरे पास जी। बीपी सिंह साहब, विकास होने में समय लगता है, आधारभूत ढांचा बनने में एक समय लगता है। बच्चा है तो 9 महीने में ही जन्मेगा, लेकिन पहले दिन जो चीज असर जमीन पर दिख सकता है सरकार बदलने के बाद, वो होता है कानून व्यवस्था का क्षेत्र, जिसमें पहले दिन दिखना चाहिए कि यस ये परिवर्तन आया, ये नई सुबह हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोग 20-25 बरस से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार डिटेरिएट क्यों करती जा रही है? अब तो 7 महीने हो गए सरकार बने। नहीं, कानून व्यवस्था सुधारने के हम लोग प्रयासरत हैं, और ये दंगे जो ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर हैं प्रदेश के लिए, लेकिन उसमें कार्रवाई की जा रही है और लगातार प्रयास ये है कि कानून व्यवस्था में सुधार हो। इस केस में कार्रवाई कब तक हो जाएगी? वीके शर्मा के बयानों पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी और कब तक? बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा।
इस संबंध में जांच डीआईजी पीएसी को दी गई है आगरा, जो उनके सुपरवाइजरी अफसर हैं, और उनसे कहा गया तत्काल जांच करके जो भी वीके शर्मा